हाय फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल द माइक्रोवेव टीचर। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप के बारे में। तो हम जानेंगे फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, इसका प्रिंसिपल क्या है, ये वर्किंग कैसे करता है, इसकी एडवांटेज क्या है और लिमिटेशंस क्या हैं, इन सब के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप is an optical microscope that examines the characteristics of organic and inorganic material by using fluorescence and phosphorescence either in place of other in addition to refraction। ठीक है, रिफ्लेक्शन एंड एब्जर्वेशन। ठीक है, माइक्रोस्कोप फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप क्या है, एक ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है, पर इसके द्वारा हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल का कैरेक्टरिस्टिक्स देख सकते हैं। बाय यूजिंग क्या यूज करेंगे, फ्लोरेसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस को यूज करेंगे। ठीक है, इन द प्लेस ऑफ एन एडिशन ऑफ रिफ्रैक्शन एंड एब्जर्वेशन की जगह इनको यूज करेंगे। ठीक है, हिस्ट्री की बात करें, द जर्मन फिजिस्ट ऑटो हेमस्टीड एंड हेनरिच, ठीक है, हेनरिच लीमन create the first fluorescence microscope with the help of which out autofluorescence, ठीक है, इन बैक्टीरिया एनिमल एंड प्लांट टिश्यू बाइसिन। ठीक है, तो ये जर्मन साइंटिस्ट थे, ऑटो हेमस्टीड एंड हेनरिच लेहमैन। ठीक है, इन्होंने क्या किया, फर्स्ट माइक्रोस्कोप बनाया। कैसा, फर्स्ट फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप बनाया, किसकी हेल्प से, ऑटो फ्लोरोसेंस की मदद से इन्होंने क्या किया, एनिमल और बैक्टीरिया प्लांट टिश्यू को देखा। ठीक है, एंड स्टेप स्टेनिस स्टेनिस लैब वॉन प्रूविजैक। ठीक है, प्रूवन जैक स्टेनिस स्टेनिस लैब वॉन प्रूवाजेक employed employed fluorescence microscopy to examine dye binding in both fixed tissue and living cells। ठीक है, तो स्टेनिस लैब जो थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने फ्लोरोसेंस डाई को इस्तेमाल किया, किस पे इस्तेमाल किया, फिक्स टिश्यू और लिविंग सेल्स पे। ठीक है, आल्थो लुमिनेसेंस phenomenon were seen by various researchers in the 7th century and 18th century। ठीक है, fluorescence was first discovered in 1852 by the British scientist Sir George G. Stokes। ठीक है, तो लुमिसेंस फिनोमिनन का बहुत सारे रिसर्चर्स जो साइंटिस्ट थे उन्होंने देखा। ठीक है, कब देखा, 17th सेंचुरी एंड 18th सेंचुरी में। ठीक है, और फ्लोरेसेंस का सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, ब्रिटिश के साइंटिस्ट जो थे सर जॉर्ज जी स्ट्रोक्स ने। ठीक है, द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, अगस्ट कोहलर, ठीक है, अगस्त कोहलर एंड कार्ल रिचर्ड made the initial discovery of fluorescence in optical microscopy, claim that it was the beginning of the 20th century. August Koehler and Carl Richard made the initial discovery of fluorescence in optical microscopy, claimed that it was a nuisance in ultraviolet microscopy। ठीक है, तो 20 सेंचुरी की स्टार्टिंग में अगस्त कोहलर एंड कार्ल रिचर्ड ने इनिशियल डिस्कवरी की, किसकी, फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी। ठीक है, और उन्होंने अल्ट्रावायलेट माइक्रोस्कोपी का यूज किया। ठीक है,
प्रिंसिपल वैन फ्लोरोसेंट डाई, ठीक है, प्रिंसिपल की बात करते हैं। वैन फ्लोरोसेंट डाई आर एक्सपोज टू अल्ट्रावायलेट रेज, दे बिकम एक्साइटेड, द सोर्स ऑफ लाइट मे बी मर्क्यूरी लैम्प, ठीक है। जैसे ही फ्लोरोसेंस डाई को एक्सपोज किया जाता है, अल्ट्रावायलेट रेज में के सामने रखा जाता है या उसकी उपस्थिति में लाया जाता है, ये क्या है, एक्साइटेड हो जाती है, ठीक है। और इसमें क्या है, अल्ट्रावायलेट जो लैंप है वो क्या हो सकती है, मर्क्यूरी लैंप हो सकती है। द एक्साइटेशन फिल्टर इज सो designed that it allow only short wavelength UV light about 400 nm and block all the longer wavelength rays, ठीक है। इसमें एक्साइटेशन जो फिल्टर लगाया जाता है स्पेशली डिजाइन किया जाता है टू अलाउ शॉर्ट वेवलेंथ की जो यूवी रेज हैं या जो शॉर्ट वेवलेंथ की लाइट है उसको ही ये पास होने देगा, और जो हाई वेवलेंथ या लॉन्गर वेवलेंथ की रेज है उसको ये ब्लॉक करेगा, ठीक है। द एक्साइटिंग रेज देन गेट रिफ्लेक्टेड बाय अ डाइक्रोमेटिक मिरर एंड फॉल ऑन द स्पेसिमेन विच इज स्टेन्ड विथ फ्लोरोसेंट डाई, ठीक है। अब ये जो एक्साइटेड जो रेज हैं वो कहाँ जाएंगी, ये रिफ्लेक्टेड होंगे कहाँ पर, डाइक्रोमेटिक मिरर से रिफ्लेक्टेड होंगे, और इसके बाद ये कहाँ गिरेंगी, स्पेसिमेन पे फॉल होंगी। जो स्पेसिमेन हम पहले से किसी एक स्पेसिफिक डाई के थ्रू या फ्लोरोसेंट डाई के थ्रू हमने स्टैन कर रखा है, ठीक है। द बैरियर फिल्टर positioned after the objective lens remove any remaining UV light which could damage the viewer eye, ठीक है। अब क्या है, इसके बाद जो स्पेसिमेन के बाद जो जो हमारी रेज है वो कहाँ जाएंगी, बैरियर फिल्टर पे जाएंगी, बैरियर फिल्टर पे जाएंगी। और क्या होगा, ठीक है, जो बैरियर फिल्टर है ऑब्जेक्टिव लेंस के बाद लगाया गया है, ठीक है। रिमेनिंग जो जो बची हुई ऐसी रेज हैं जो ह्यूमन आइज को डैमेज कर सकती हैं, या जो हमारा डिटेक्टर है जो डिटेक्ट कर जो हम देख रहे हैं, तो क्या होगा, ये जो अगर यूवी रेज रहेंगी तो क्या होगा, ये हमारी आइज को डैमेज कर सकती है, तो इसलिए यहाँ क्या लगाया है, बैरियर फिल्टर लगाया है, ठीक है। बैरियर फिल्टर क्या करेगा, जो रिमेनिंग जो बची हुई यूवी रेज हैं उनको क्या करेगा, ये रोक देगा, ठीक है, या उनको फिनिश कर देगा, ठीक है। अब हम वर्किंग की बात कर लेते हैं। वर्किंग में क्या है, ये हमारा यूवी लैंप है, यहाँ से क्या होगा, यूवी रेज निकलेंगी और वो कहाँ जाएंगी, एक्साइटेशन फिल्टर पे जाएंगी, ठीक है, कहाँ फॉल होंगी, फिर इसके बाद ये कहाँ जाएंगी, ठीक है। और यहाँ हम एक विशेष टाइप का यूवी लैंप रखेंगे जो हमने सिलेक्ट कर रखा है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो रेज है वो कहाँ जाएंगी, ठीक है। तो क्या होगा, यूवी रेज यहाँ से निकलेंगी और कहाँ जाएंगी, एक्साइटेशन फिल्टर पर जाएंगी, एक्साइटेशन फिल्टर के बाद ये कहाँ जाएंगी, ये डाइक्रोमेटिक मिरर पे पड़ेंगी, मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ जाएंगी, ऑब्जेक्टिव में जाएंगी, और देन हमारे स्पेसमैन में क्या है, जो हमने एक स्पेसिफिक टाइप का जो हमने डाई किया है या फ्लोरेसेंस यूज किया है, यहाँ जो इसके मॉलिक्यूल्स होंगे या इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करेंगे, लो लो वेवलेंथ की लाइट को क्या करेंगे, लो वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और ये एक्साइट हो जाएंगे, ठीक है, एक्साइट हो जाएंगे। इसके बाद ये क्या करेंगे, यहाँ से रेज को इमिट करेंगे, ठीक है। यहाँ एक चीज समझ लेते हैं, जब भी कोई लो रेज या कम तरंग दैर्ध्य की जो भी लाइट पास होती है, दैट मीन्स कि वो उसमें ज़्यादा एनर्जी है, और जो ज़्यादा वेवलेंथ की लाइट होगी उसमें एनर्जी कम होगी, ठीक है। तो क्या है, जैसी लो, यहाँ जो स्पेसमैन ने क्या किया, यहाँ से जो रेज आई हैं ये एक्साइटेशन फिल्टर से ये कहाँ गई, डाइक्रोमेटिक मिरर पे पड़ी, फिर इसके बाद रिफ्लेक्शन के बाद ये कहाँ गई, ऑब्जेक्टिव के थ्रू जो हमारा स्पेसिमेन रखा है जिसको हमने एक स्पेसिफिक टाइप का
फ्लोरोसेंस डाई से स्टैन किया है, ये जो यहाँ पार्टिकल्स हैं या जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स जो लो पावर की वेव आएगी उससे एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे। एब्जॉर्ब करने के बाद ये एक्साइटेशन स्टेज में चले जाएंगे और इसके बाद ये एनर्जी इमिट करेंगे या रेज को फिर से इमिट करेंगे। ठीक है, फिर ये इमिट ऑब्जेक्टिव के थ्रू कहाँ जाएगी, डाइक्रोमेटिक मिरर में जाएगी। और यहाँ मिरर में जाने के बाद क्या होगा, यहाँ जो लगा है इमिशन फिल्टर या इसको बैरियर फिल्टर कहते हैं, रिमेनिंग जो बची हुई यूवी रेज हैं उसके लिए हम इमिशन फिल्टर या बैरियर फिल्टर लगाते हैं, क्योंकि अगर यहाँ से कोई भी रेज अगर रह जाती है और यहाँ हम देखते हैं तो ये क्या हो सकता है, ये हमारी आई को डैमेज कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ ये फिल्टर के थ्रू कहाँ जाएंगी, ऑकुलर लेंस पे जाएंगे। ऑकुलर लेंस के बाद यहाँ क्या है, डिटेक्टर लगा होगा और डिटेक्टर लेंस के साथ में हम एक सिस्टम भी अटैच कर सकते हैं। ठीक है, एक सिस्टम अटैच रहता है, उसमें हम क्या करेंगे, फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप का हम लाइव या विजुअल इमेज देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया वर्किंग। ठीक है, इसकी वर्किंग आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हम एप्लीकेशन की बारे में बात करते हैं। ऑटो फ्लोरेसेंस सम ऑटो फ्लोरेसेंस सम माइक्रोब्स डायरेक्टली फ्लोरेसेंस व्हेन प्लेस अंडर यूवी लैम्प, एग्जाम्पल साइक्लोस्पोरा। ठीक है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जैसे ही उनको यूवी लैम्प या यूवी रेज के अंडर रखते हैं वो फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करते हैं या फ्लोरोसेंस या वो साइन करते हैं। ठीक है, micro coated with fluorescent dye, oramine phenol is used for the detection of tubercle bacilli। ठीक है, तो क्या है, माइक्रोब्स को क्या कोटेड कर सकते हैं फ्लोरोसेंट डाई के थ्रू। तो इसमें हम क्या करते हैं, ओरामाइन फिनोल डाई का यूज करते हैं, किसके लिए, ट्यूबरकल बैसिलाई की डिटेक्शन के लिए। आगे बात करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर सच एज डोपामाइन, सेरोटोनिन, norepinephrine and epinephrine can be detected using fluorescent microscope even though they are much too small to be seen by a conventional light microscope। ठीक है, तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप के थ्रू हम न्यूरोट्रांसमीटर को देख सकते हैं, या न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं या डोपामाइन है, उनको हम क्या करें, ये पार्टिकुलरली किसी स्टेंस के थ्रू या फ्लोरोसेंट डाई के थ्रू स्टेन करेंगे तो उसके हम क्या करेंगे, डोपामाइन या सेरोटोनिन को हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं उनकी मोटिलिटी के वो कहाँ तक पहुँचे हैं उस स्पेसिमेन में, या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें कहाँ तक पहुँचे हैं। ठीक है, इसी तरह हम इफिनेफ्रिन और नॉरइफिनेफ्रिन को भी देख सकते हैं। ठीक है, और जिसको हम कन्वेंशनल माइक्रोस्कोप के थ्रू नहीं देख सकते पर हम फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं। ठीक है, एक्रीडाइन ऑरेंज डाई इज यूज इन क्यूबीसी एग्जामिनेशन फॉर द डिटेक्शन ऑफ मलेरिया पैरासाइट। ठीक है, तो क्या है, एक्री एक्रीडाइन ऑरेंज डाई को हम किस में यूज कर सकते हैं, क्यूबीसी एग्जामिनेशन फॉर मलेरिया। ठीक है, मलेरिया पैरासाइट को देखने के लिए हम क्या करेंगे, एक्रीडाइन ऑरेंज डाई को यूज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये क्यूबीसी जो है, क्यूबीसी का क्या है, क्वांटिटेटिव बफी कोड बनाते हैं और इसमें हम क्या कर सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक टेस्ट है, इसको क्या करेंगे हम, ब्लड में जो मलेरिया पैरासाइट हो उसको डायग्नोस करने के लिए हम क्यूबीसी का यूज करते हैं। ठीक है, अब हम एडवांटेज के बारे में बात करते हैं। एडवांटेजेस, फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी टेक्निक्स कैन complement एंड replace many traditional bright field microscopy method। ठीक है, फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप क्या है, इसकी टेक्निक्स ये है कम्प्लीमेंट्री और इसके थ्रू हम क्या है, ट्रेडिशनल माइक्रोस्कोप जो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप है उसको रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, फ्लोरोसेंट स्पेसिमेन आर इजियर टू एग्जामिन बिकॉज ऑफ देयर हाई कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, फ्लोरोसेंट के थ्रू हम क्या है, स्पेसिमेन को आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका हाई कॉन्ट्रास्ट जनरेट होगा। ठीक है, क्योंकि ये हाई कॉन्ट्रास्ट जनरेट करेगी, इसलिए हम ऐसे स्पेसिमेन को देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट स्पेसिमेन को देख सकते हैं जिसको हम कन्वेंशनल माइक्रोस्कोप के थ्रू नहीं देख सकते, वो हम इसको फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं। ठीक है, द हाई precision and dependability of microscopic analysis are due to the high sensitivity and specificity of fluorescent microscope techniques। ठीक है, इसमें क्या है, इसकी डिपेंडेबिलिटी, माइक्रोस्कोप में क्या है, एनालिसिस
ठीक है। इस पे ज़्यादातर डिपेंडेबिलिटी क्यों है, क्योंकि इसकी हाई सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी क्या है इसकी, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, क्या है, फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी टेक्निक्स की। ठीक है, द हाई precision and dependability of microscopic analysis are due to the high sensitivity and specificity of fluorescence microscopy techniques। ठीक है, फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी टेक्निक पे डिपेंडेबिलिटी क्यों है ज़्यादा, क्योंकि इसकी सेंसिटिविटी जो है बहुत हाई है, स्पेसिफिटी वो भी, दोनों क्या है, एक्यूरेसी इसकी बहुत अच्छी है, इसलिए इसको ज़्यादा, इस पे हम ज़्यादा डिपेंडेबिलिटी है। ठीक है, लिमिटेशन की बात करें, आ क्रूशियल स्टेज इन द प्रोसेस इन चूजिंग द फ्लोरोसेंट डाई बिकॉज सम डाई माइट cause major host membrane alteration and experimental mistake which can result in inaccurate data interpretation। ठीक है, क्या है, इसमें एक स्पेशल या एक पर्टिकुलर फ्लोरेसेंट डाई को चूज करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या है, कुछ डाई क्या करते हैं, होस्ट की मेम्ब्रेन को अल्टर कर सकते हैं और एक्सपेरिमेंटल मिस्टेक्स भी हो सकते हैं, इसलिए क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट या ध्यान रखने योग्य बात यह है कि जो फ्लोरेसेंट डाई हम यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ही केयरफुली या हमें पर्टिकुलरली यूज करना है, या हम जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसके लिए एक पर्टिकुलर हमें क्या है, फ्लोरेसेंट डाई इस्तेमाल करना है। ठीक है,